हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट बुश की ये तस्वीर जो 2006 के बीच 2006 में, क्योंकि भारत और अमेरिका का एक ऐतिहासिक पहली बार इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में यूएस ने इंडिया को कमिट किया था कि हम भारत के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में कोऑपरेट करेंगे। भारत के कंपनीज को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे सो दैट इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। ये तब किया अमेरिका जब भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं था, बिकॉज यूएस जनरली उन्हीं कंट्री को न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है जो कंट्री एनपीटी को ज्वाइन करते हैं। मतलब वही कंट्री जो ये प्रॉमिस करते हैं लीगली कि वो कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं बनाएंगे। लेकिन इंडिया एनपीटी को ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया के साथ यूएस का ऐसा एग्रीमेंट करना ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यूएस ने उन सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत को एक बहुत बड़ा कंसेशन दिया था और भारत के साथ एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया था। लेकिन उसके बाद से लेके कई सालों तक, इनफैक्ट आज तक, एक भी पॉजिटिव आउटकम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का निकल के नहीं आया, प्राइमरली बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी को लेके विवाद। अब लाइबिलिटी को लेके विवाद क्या था कि मान लीजिए इंडिया में कोई आपका न्यूक्लियर वेपन बना और कल को ये न्यूक्लियर वेपन में कोई डिजास्टर हुआ जिससे यहां के जो लोग हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो इनको कंपेंसेशन कौन देगा? अगर इंटरनेशनल बात करें तो इंटरनेशनली जितने भी लॉ हैं उसमें कहा जाता है कि जो इस न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है लाइबिलिटी उसकी आती है। लेकिन भारत सरकार ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम है इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसमें जो लाइबिलिटी है वो ऑपरेटर पे नहीं है बल्कि सप्लायर है, जिसने सप्लाई किया है ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी अमेरिका के प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंडिया को अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, बिकॉज अगर कल को कोई प्रॉब्लम होता तो लाइबिलिटी उन पे आती, जिसकी वजह से 2006 का ये एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसको वापस से रीएक्टिवेट किया है और इंडिया अमेरिका के बीच में अभी तक का एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट सामने नजर आ रहा है, जहां पे यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने यूएस की एक कंपनी हॉल्टेक इंटरनेशनल को यह परमिशन दिया है कि आप भारत के प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर डिजाइन है, इसको ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी कंपनी अमेरिका की किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती है, बिकॉज इससे खतरा है कल को वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी छोड़कर न्यूक्लियर वेपन बनाने में प्रयास कर सकता है, वही डिजाइन के बेसिस पे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। इसलिए यूएस की बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और इनफैक्ट कोई भी कंट्री जो एनपीटी को ज्वाइन नहीं की है उसको यूएस इस तरीके का परमिशन नहीं देता है दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगेन उन सब चीजों को गलत साबित करते हुए इंडिया के लिए बताया उन्होंने कितना ज्यादा प्रायोरिटी है। उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी को परमिशन दिया है कि ठीक है इंडिया एनपीटी ज्वाइन नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल आप भारत के प्राइवेट कंपनी के साथ न्यूक्लियर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है और न्यूक्लियर डिजाइन सर्विसेज हैं उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो और इंडिया में रहकर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज आपको पता है कि अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कह रहा है कि आप अमेरिका में आके बनाइए, आप इंडिया में क्यों बनाइएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये सब जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं ये कई समय से, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आप जाकर इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाइए, वहां के प्राइवेट कंपनीज को आप न्यूक्लियर डिजाइन प्रोवाइड करिए, वहां के प्राइवेट कंपनीज को आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। दिस इज अ सिग्निफिकेंट गिफ्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप टू इंडियंस। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर परमिशन के बाद ये फाइनली अब एक प्रोग्रेस हुआ है
2006 के इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील में। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेगुलेटरी क्लियरेंस है फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से यूएस कंपनी जो है वो भारत के प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के अंदर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा, जिससे भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट इंडिजिनाइजेशन में प्रोग्रेस हो सकता है। दोस्तों इसी के बारे में और ज्यादा डिटेल में आज हम बात करेंगे सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप सभी के लिए अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, न्यूज एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ अब आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। तो यूएस की कौन सी कंपनी है जो भारत के प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाएगी और डिजाइन करेगी? वो है यूएस की कंपनी हॉल्टिक इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर रिलेटेड कंपनी है वर्ल्ड में। और खास बात क्या है कि ये जो हॉल्टिक इंटरनेशनल है, इसको जिसने बनाया है वो एक इंडियन अमेरिकन पर्सन है जिनका नाम है क्रिस पी सिंह। अब ये जो हॉल्टिक इंटरनेशनल है, ये खासकर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जो आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे मनपसंद टेक्नोलॉजी बना हुआ है सारे कंट्रीज का, तो ये जो एसएमआर टेक्नोलॉजी है वो अब ये हॉल्टिक इंटरनेशनल ट्रांसफर करने जा रही है भारत के 3 कंपनीज को, विच इज हॉल्टिक एशिया, जो हॉल्टिक इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी ग्रुप है, टाटा ग्रुप को और एलएनटी को, लार्सन एंड टोब्रो को। तो ये हॉल्टिक इंटरनेशनल अब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी, जिसके बेसिस पे ये 3 कंपनीज भारत के अंदर मेक इन इंडिया के अंदर इन एसएमआर रिएक्टर्स को बना सकते हैं। अब ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है दोस्तों, आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर हैं और इसमें रशिया ने हमारा काफी ज्यादा मदद किया है। तो ये बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं और देख सकते हैं आप ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये 700 मेगावाट से ऊपर। इनके बीच में सबसे छोटा आप देख सकते हैं माइक्रो रिएक्टर है, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। और आज जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स की तरफ नहीं बढ़ रही है, बल्कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे ज्यादा फोकस है। और क्यों फोकस है? बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजंस। पहला, इनको आप किसी भी लोकेशन पे लगा सकते हो, आपको कोई बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इस पहाड़ इलाका पे आपको बिजली की बहुत दिक्कत है, तो आप यहां पे एक एसएमआर बना सकते हो, जिससे उस पूरे पहाड़ी इलाके के इलेक्ट्रिसिटी को आप फुलफिल कर सकते हो। ये प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, तो ये बने बनाए होते हैं, इसको आइए जोड़ दीजिए, जिससे ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, ये सिंपल होता है डिजाइन में और बहुत सेफ होता है। बिकॉज अगर कल को ये ब्लास्ट करता है तो इससे इंपैक्ट बहुत लिमिटेड होगा एज कंपेयर टू दिस लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर। और इसमें जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफी कम है। इसलिए आज जैसे पूरे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉब्लम क्या है कि सन, विंड, ये सब काफी अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक चीज जो सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे कॉस्ट अफोर्डेबल है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी में लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर से हटकर अब एसएमआर पे फोकस किया जा रहा है। और इस साल अगर आप बजट की बात करें तो इसी चीज को सरकार ने कहा था कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को एसएमआर में बढ़ाया जा सके। अब जब हॉल्टिक इंटरनेशनल इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी भारत के प्राइवेट कंपनीज को, तो इसके जो इंपैक्ट है आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ कंडीशंस होंगे। इस कंडीशन में कहा गया है कि जितने भी कंपनीज भारत के जिनको ये हॉल्टिक इंटरनेशनल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप केवल न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो पीसफुल है, मतलब इससे आप केवल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो और आपको जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके सेफगार्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और किसी भी कीमत में इस टेक्नोलॉजी या डिजाइन को आप न्यूक्लियर वेपन या कोई और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अब ये बहुत ही लैंडमार्क डेवलपमेंट है दोस्तों, खासकर जब भारत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में एंटर कर चुका है और हमारा टारगेट है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हमें 2047 तक डेवलप करना है। और इसमें लगभग बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से आने जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा हूं कि ये कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं है। ये तब है जब डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरलिज्म को
पीक पर ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप यहां पे आके बनाइए। डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, इंडिया को खूब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ये उस समय चल रहा है दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताता है कि जितना ये प्रोपोगेंडा हो जाए, जितना ये रेटोरिक्स हो जाए, जुमलाबाजी हो जाए, एट द एंड यूएस ऑल्सो नीड, यूएस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडिया कितना सिग्निफिकेंट कंट्री है। और इसीलिए भूल जाओ रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसको कभी भी अमेरिका खोना नहीं चाहेगा, खासकर उस समय जब चाइना एग्रेसिवली दुनिया में अमेरिका के इन्फ्लुएंस हेजेमनी को खत्म करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स के अखबार में 2023 में यह छपा था कि चाइना जिस तरीके से इमर्जिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उसमें कंप्लीट हेजेमनी के पोजीशन पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आज सबको वो एसएमआर रिएक्टर्स बेच रहा है। तो अगर चाइना के स्केल को बैलेंस करना है तो भारत को लाना ही पड़ेगा पिक्चर में। इसीलिए यूएस की तरफ से एक बड़ा ऑफर यहां पे नजर आते रह रहा है। इससे भारत को आने वाले समय में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे हम चाइना को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन फ्रॉम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।